डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। आज सरकार के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया धारा 370 हटाने का। इसके पक्ष में कई सारी पार्टियां हैं, कई पार्टी से विपक्ष में ही है। तो हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे कि जो ये फैसला लिया गया उससे ये कितना सहमत हैं। सर बताइए कि कितना सहमत है आज केंद्र सरकार द्वारा फैसला लिया गया 370 हटाने का, आप इससे सहमत हैं कि नहीं? देखिए, कालिदास जिस थल्ली पर बैठे ना उसी को काटने लगे। अब हमको नहीं पता दो व्यक्ति की कितनी सोच समझ है, क्या है। दो व्यक्ति का ये निर्णय ने हमारे कल्चर पर चोट कर दिया है, हमारी संस्कृति पर चोट हुआ। संघीय व्यवस्था क्या कहता है? संघीय व्यवस्था कहता है कि देश के हर प्रदेश, स्टेट के भावनाओं का भारत, सहमत का भारत, विचारों का भारत, हर व्यक्ति की फीलिंग, हर व्यक्ति की जो उम्मीद है, उसके जो सपने हैं, उसका जो सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंबकम की जो ताकत है, उसका भारत। आप संघीय व्यवस्था पर चोट कर दिए। आप संविधान आपका क्या कहता है? आपने डेमोक्रेसी वे को आपने समाप्त कर दी। आप लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा आपने कहीं चर्चा करना उचित नहीं समझा। आप विपक्ष का क्या मतलब होता है? आपने विपक्ष से चर्चा नहीं की, आपने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाया। आप 1.25 करोड़ कश्मीरी, जम्मू कश्मीर 1.25 करोड़ कश्मीरी की फीलिंग को आपने नहीं समझा। कश्मीरी की फीलिंग के समझे बगैर कश्मीर की बात आप कर रहे हैं। आप लद्दाख को अलग कर दिया। लद्दाख जबकि चेक एंड बैलेंस करता था। आपको यदि चेक एंड बैलेंस करने की फीलिंग थी तो आप हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर में ले आते, एक बड़ा प्रदेश होता, कझिल प्रदेश हो जाता और फिर बैलेंस हो जाता। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तीसरी तरफ आप मुझे यह बताएं, एक तरफ नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड में आप पासपोर्ट, झंडा, सब कुछ आप इसी कंट्री में। दूसरी तरफ झारखंड प्रदेश बना, वहाँ के लोगों की चाहत थी कि हम कुछ एक राज्य दें, और वहाँ आप उस राज्य को आज यदि ऑटोनोमस कर दीजिए, केंद्र शासित राज्य कर दीजिए, तो विद्रोह तो होगी। आज आप बिहार के किसी गांव में उसके अधिकार को छीनिए तो विद्रोह तो होगी। एक छोटे से गांव के अधिकार को आप छीनिए। लेकिन ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि एक देश में 2 झंडे फहराए जा रहे हैं। भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन कह रहा है? ये अधिकार तो नागालैंड में आप दे दिए। आप जैसे यूथ के बारे में मुझे, मेरी ओपिनियन बिल्कुल साफ है कि ना दुनिया को जानना, ना समझ, ना पढ़ना, ना लिखना। मैं उस पर बोल ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि केंद्र शासित प्रदेश का मीनिंग क्या है? केंद्र शासित प्रदेश आप कैसे बिना किसी बहस के, बिना किसी रायशुमारी के, बिना किसी स्टेट के विधानसभा के, बिना गवर्नमेंट के चर्चा के, क्या यह संघीय व्यवस्था पर चोट नहीं है? क्या यह संविधान पर और डेमोक्रेसी पर चोट नहीं है? मेरा अभी 370 पर कुछ नहीं कहना। आंध्र प्रदेश के बिना राय के सेपरेट स्टेट हुआ, क्या हाल है कांग्रेस का? कल के दिन आप बंगाल में आप कह दीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश होगा, फिर कह दीजिएगा, कोई आएगा तो बोलेगा गुजरात केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो क्या इससे देश खंडित होने से बच जाएगा? जब मन आएगा हमको केंद्र शासित प्रदेश कर देंगे। कल बिहार में आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, आप तो उससे बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल यहां है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का क्या मतलब था?
और बिना रायशुमारी के, बिना संघीय व्यवस्था के, बिना संवैधानिक वे के, बिना लोकसभा, तो खत्म कर दीजिए लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा को। विपक्ष का कोई मतलब नहीं। आप चाइना की तरह आप रूल करना है आपको, तो आप 10 साल 15 साल का एक रूल गिव एंड नॉट बना दीजिए। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसके खिलाफ हैं आप। धारा 370 हटाया गया, इसके साथ में आप। मैं किसी के खिलाफ और साथ मतलब नहीं हूं। ये संवैधानिक तौर पे सही नहीं हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भैया संविधान क्या कहता है? बिहार स्टेट को आपको कुछ करना है या किसी गांव में आपको कोई क्रिया, आप उसके पहले आप उसकी फीलिंग समझते हैं कि नहीं? हमको जानने का राइट है कि नहीं? फीलिंग समझने का राइट है कि नहीं? आप कई दिनों से माहौल बनाए जा रहे हैं, सबको पता है पहले से। आज कौन सी बातें तो बहुत दिनों से पता है, ऐसा है, ऐसा चलेगा। 370 आपको हटाना। पहले तो आप पूरे सर्वदलीय लोगों के साथ, आपको पूरे पक्ष और विपक्ष के साथ, हर एमपी एमएलए को के साथ, क्योंकि वो आवाज होता है कॉमन मैन का, गांव का, वो प्रतिनिधित्व करता है। तो आप उसकी फीलिंग करते जाइए अपने गांव और जाके रायशुमारी करके आइए और कहिए कि क्यों हम हटाना चाहते हैं। आप हटाइए, 370 रखिए, हटाइए उस पर। सर उसमें तो कई बार बताया उन्होंने कि हाँ क्यों हटाना चाहते हैं और चीज़ों को। भैया मेरे अटल जी की भी सरकार थी, इनकी भी 5 साल सरकार थी। अब तो पहले भी 5 साल थे, अटल जी भी थी, बीजेपी की सरकार पहले भी थी। आज अमरनाथ यात्रा को रोककर ऐसी कौन सी जरूरत हो गई? हर चीज़ को सेंसिटिव बनाना, हर चीज़ को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से परोसना। आप 10 नक्सली को तो आपने तो धकेल दिया, चाइना को आपने, पाकिस्तान को, हम लोगों को, इन कश्मीरियों के भीतर ने, तो आपने ये 1.25 करोड़ कश्मीरी को आपने बता दिया कि मैं, भारत किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन उनके लिए क्या गलत हुआ? उनके अगर इस धारा को हटाया गया, अगर लोग यहाँ से जाके वहाँ रहते, उनको क्या समस्या, किस तरह की समस्या है? सर नक्सलियों के बीच में कौन जाके रहना चाहता है? गांव में कोई एक अपराधी है, माफिया है, तंग करता है, उस मोहल्ले में कोई नहीं रहना चाहता। कौन जाएगा होटल खोलने सर वहाँ? लेकिन ये तो स्वतंत्रता हो गई ना कि आप चाहते हैं तो जाके वहाँ खोल सकते हैं। भैया मेरे कौन रोक रहा है? पहले वैसे भी मिलिट्रियों के बीच में था कश्मीर, कौन रोक रहा था? मैं तो कह रहा हूं कि आप पूरी की पूरी हिमाचल के साथ एक बड़ा व्यापक राज कर देते। मैं तो ये बात बोल ही रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं, आपको सीधा कह रहा हूं कि इन्होंने संघीय व्यवस्था और भारत के कल्चर पर चोट किया। इन्होंने तरीके गलत अपनाए, इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का वे गलत है। कोई स्टेट मांगता है समझ में आती है, आप सीधा उसके बाद 370 आप जिस बातों को करना चाह रहे थे, यहाँ मन में आपको लगता है कि 370 एक रास्ते को खोलता है, तो देश में कई सारी चीज़ों, नागालैंड है, कई स्टेट है, आपको पांडिचेरी को दूसरा स्टेट है, कई सारे स्टेट में आपको ये सवाल खड़े होंगे। कल सेपरेटिस्ट बात करेगा, कल गोरखालैंड की बात हो रही है। तो आप भैंस, आप बैल मार। आपको ये देखना होगा ना कि हमारा जो इंडियन पीस एंड प्रोस्पेक्ट है उसको भी मेंटेन करें, हमारा इकोनॉमी मेंटेन रहे, कि हर चीज पॉलिटिकल कलर देना, पॉलिटिकल मतलब हम बहादुर, ईगो हम, तो वो तो आपको समझ में अभी आएगा, अभी कुछ दिनों के अंदर ही आपको समझ में आएगा सर। नेशनल, इंटरनेशनल सारी चीज़ें जो बातें आएंगी तब आपको समझ में आएगा कौन कितनी बड़ी गलती हमने किया है। 370 को कंप्लीट रूप से हम लोगों को उनकी मानसिक परिवर्तन की जरूरत थी। हम मानसिक परिवर्तन करते कश्मीर का, कश्मीरियत का, जम्मू में रहने वाले लोगों का, और सहमति से हम 370 जैसी चीज़ों को हम लोग उसके मूल रूप को चेंज करते, जो जरूरत थी
कहा था कि समाज जिस समाज में हम रहते हैं उसी हिसाब से मानसिकता भी बनती है। तो ये कहना था कि 370 जब हटेगा, लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जाके वहाँ बसेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिकता चेंज भी की जा सकती है। भाई आपने तो लद्दाख को हटा दिया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, मानसिकता क्या कर दिया? आपने तो डोमिनेटिंग कर दी। और एक तरफ ये अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश खत्म करो, और दूसरी तरफ कह रहा है कि ठीक है। इतना बड़ा दोगला टाइप के आदमी तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। आई अखिलेश यादव टाइप के लोग, ये बहुरूपिया चाल चरित्र कुछ, कहना कुछ, ईडी और सबके डर से सही बात नहीं बोलोगे। कल उत्तर प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया जाए, तब पता चलेगा। ये मायावती जी लोगों का कुछ है। मैं तो बहुत क्लियर हूं, यह बिल जो आज आया भारत के कल्चर को चोट करेगा, भारत के सेवरन ताकत को कमजोर करेगा, भारत की इकोनॉमी पर सबसे बुरा असर पड़ेगा, भारत के पीस पर गंभीर सवाल खड़ा करेगा, भारत के वसुधैव कुटुंबकम की ताकत को कमजोर करेगा। हम सिर्फ राजनीति करने के लिए कोई काम नहीं कर सकते। व्यक्तिगत तौर पर पप्पू यादव का साफ मानना है कि कोई भी बड़े कदम को उठाने के लिए, काम करने के लिए आपको जब एक पंचायत की सहमति लेनी पड़ती है, जब आपको विधानसभा में बहस करानी पड़ती है, तो आज जब विधानसभा वहाँ नहीं थी तो आपको अभी रोकना चाहिए था। विधानसभा बंद थी तो आप उससे बहस करा के लाते तो एक वे बनता। ठीक है, यदि विधानसभा नहीं था और आप इतनी जल्दीबाजी में थी तलाक की तरह, तो आपको वहाँ के लोगों की राय लेना आवश्यक था और सर्वदलीय कमेटी को वहाँ भेजना चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष को जाना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए और सहमति के साथ आपको आना चाहिए और एक छोटा सा निर्णय 370 के सवाल पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो केंद्र शासित प्रदेश का जो मामला आया, इस तरीके के हम सख्त खिलाफ हैं कि कोई जो आए संविधान को दरकिनार कर दे, डेमोक्रेसी की वे को दरकिनार कर दे, संघीय व्यवस्था को दरकिनार कर दे और मुख्य कानून बना दे, हम इसके पक्ष में नहीं। लेकिन वहाँ पे जो पीस की बात कर रहे हैं आप, वो पीस पहले से वहाँ भंग था। अगर इस चीज़ को वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, इस तरह की चीज़ें वहाँ होती थी, तो इससे कहीं ना कहीं हम निजात पा ही सकते हैं इस चीज़ को हटाने से। गोडसे का झंडे लगाया जाता है, महात्मा गांधी को गाली दिया जाता है। ये आप लोग के भीतर जो जहर पैदा किया है ना, क्यों जहर पैदा है हमको भी पता है ना। महात्मा गांधी को गाली दिया, निकाल दिया क्या उस एमपी को? गोडसे की पूजा इसी कंट्री में नहीं होती है क्या? और यही तो आरएसएस और बीजेपी के लोग तो करते हैं। वो ठीक, वो चलेगा। और जो सेनाओं पे पत्थरबाजी होती है जम्मू कश्मीर में, वही बात तो मैं भी कर रहा हूँ। जो लाठी से विजय वर्गीय का बेटा मारता है, उसका क्या? तो उसकी तुलना उससे की जा सकती है। किससे? जो कश्मीर में सेनाओं पे पत्थरबाजी होती है, उसकी तुलना क्या वर्गीय से हो सकती है? पुलिस पर पत्थर चलती है, जहाँ पर हम कुछ कठोर निर्णय लेते हैं तो आदान प्रदान होना का मतलब ये थोड़ी है कि उसकी गलती को सही ठहराया जाए। कौन उसके पत्थर को सही ठहराता है? उसका विरोध खुद अब हमको समझ में नहीं आता। हाफिज सईद को एक वोट नहीं दिया, इसी किशनगंज में ओबीसी को हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मिला, कांग्रेस को वोट मिली। हाफिज सईद की जमानत जब पाकिस्तान में हो गया, कौन सही ठहरा रहा है सेनाओं के पत्थर को? तो ये अब गोरखालैंड से लेकर के नागालैंड सब में चले जाइए, बोडोलैंड, गोरखालैंड, यहाँ पर पत्थर चलती थी और आज उसके बाद को मानने के लिए आप तैयार हो गए। एक तरफ आप दो झंडा दो पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कौन सा पहाड़ टूट गया? आप वहाँ पर पहाड़ टूट गया, आप भारत की कहते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारा तो तरीके पर है ना।
मेरा कहाँ, मेरा केंद्र शासित प्रदेश पर मेरा सीधा सवाल है, वो उचित नहीं हुआ। और 370 पर मेरा सीधा सवाल है कि आपको रायशुमारी करने की आवश्यकता है। लोकसभा में चर्चा की जरूरत थी, विधानसभा में चर्चा की जरूरत थी, राज्यसभा में चर्चा की जरूरत थी, सर्वदलीय लोगों के बीच में चर्चा की जरूरत थी, उसके बाद सहमति बना करके आगे बढ़ने की जरूरत थी। हम बिल्कुल लोग साफ हैं। लगातार विरोध कर रहे थे, कहाँ सहमत हो रहे थे इन चीजों से? भैया विपक्ष की कभी चर्चा हुई ही नहीं, सहमत का क्या मतलब है? जब भी इस पे बात होती थी तभी तो हंगामा मच जाता था सदन में कि नहीं ये सही इस नहीं। पर तो कभी चर्चा ही नहीं हुआ, इस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं हुआ, सहमति की बात ही नहीं की गई, रायशुमारी कभी हुआ ही नहीं। रायशुमारी तो बहुत पहले करने का भी प्रयास किया गया। हम, भारत का जो डेमोक्रेसी है वो सर्वधर्म संभव का है, सार्वभौमिकता का है, वसुधैव कुटुंबकम का है। ये जो जिनको कुछ समझ में नहीं आता है ना, लंबी फिरहस्त है सर। राजे रजवाड़े के इतिहास से हमको आ जाना पड़ेगा, इंग्लैंड के कल्चर से हमको आ जाना पड़ेगा। लंबी फिरहस्त है। कोई 370 से पप्पू यादव का विरोध नहीं है, मेरा विरोध तरीके से है और वो रहेगा। आपको रायशुमारी करना ही थी। 370 हटाना सही है, लेकिन रायशुमारी करके उसको हटाना आपको तरीके पर करना चाहिए, आपको सहमति लेनी चाहिए, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पर कंप्लीट रूप से विरोध है, वो सही नहीं हुआ। वो आप किसी के डेमोक्रेसी पर, किसी के संघीय व्यवस्था पर चोट किए हैं। इससे हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसकी कल्चर पर, उसके रिश्ते पर चोट पहुंचेगा, हमारे पीस पर चोट पहुंचेगा। ये ठीक नहीं है। बचा 370 तो आप तरीके को अपनाते, अब चलते, सबकी सहमति लेते, उसके बाद देखते, देश की रायशुमारी भी हो जाती। देश क्या चाहता है? हम लोग खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन इस वे पर नहीं, इस तरीके पर नहीं जहां हमारा पीस एंड प्रोस्पेक्ट ही खत्म हो जाए, हमारी इकोनॉमिक डेथ कर जाए, हमारा सॉवरन कल्चर खत्म हो जाए। ऐसे तरीके से नहीं। ये कहना दो झंडा, झंडा तो अपना अगले में दे ही दी, गोडसे को तो मान ही रहे हैं, सब कुछ चल ही रहा है। बस जहां हमारी राजनीति और सत्ता चले, हमारी पीठ थपथपाया जाए, तो वो तो सर वक्त बताएगा इतिहास के बारे में। नेपोलियन, हिटलर, वो वक्त बताएगा क्या होगा इस देश में। इस तरीके से कभी ऐसा बिल ले आओ कि आप स्वतंत्र, पता चलेगा कल रवीश जेल में होगा, पता चलेगा कल कन्हैया जेल में होगा, पता चलेगा हम कुछ बोलेंगे 6 महीने के लिए ठूस दो। अच्छा, अगर इस पे पहले अगर आपके हिसाब से अगर पूछा गया होता तो आप इसके साथ थे धारा 370 हटाने के? किससे रायशुमारी हुआ होता? किससे पूछा? तो रायशुमारी कॉमन लोगों की होगी ना। नहीं तो आप अगर ये किया हम जाए, तरीका तरीका बताते, हम बताते कि धारा 370 में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसको हमको सेपरेट करने की जरूरत है, करते। निश्चित रूप से मेरी साफ राय है कि हम किसी भी कीमत पर, जो कश्मीरी पंडित का सवाल है, जो वहां से छोड़ के आए, एकदम उसको वहां पर जाने की आज़ादी मिलनी चाहिए, रहने की आज़ादी मिलनी चाहिए। इस देश के हर स्टेट में हर व्यक्ति को जाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो बहुत स्टेट है जहां हमको ज़मीन खरीदने की आज़ादी नहीं है। सिर्फ कश्मीर थोड़ी है, बहुत सारे स्टेट, बहुत सारी जगह, तो सब पर राय देंगे ना हम। नागालैंड कुछ, यहाँ और कुछ जगह तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते सर। चाइना, हमारे मणिपुर इस इलाके में चले जाइए तो आपको पता चलेगा सर। ये जो है हमारे बौद्ध को मानने वाले दलाई लामा जहाँ रहते वहाँ भाग करके हैं यहाँ सर, वहाँ मजबूर किया जाता है चीन को मानने के लिए। सर जो बॉर्डर इलाका है ना, जहाँ भी, चाहे वो चीन का हो,
नेपाल का हो, वो कंप्लीट रूप से आप देखिएगा। चीन तो हमेशा विस्तारित रहा है। अब पाकिस्तान के अंडर में जो हमारे भारत की ज़मीन है, आप तो स्वीकार कर लिए वो उसके अंडर में है, अब तो मान लिए इसमें। अच्छा, आखिरी सवाल कि जो आपने कहा कि मैच अगर होता मैं बताता कि कौन कौन से उसमें आर्टिकल, कौन कौन सी चीज़ें रहने चाहिए थे और कौन कौन सी चीज़ हटानी चाहिए, तो एक बार बता सकते हैं कि हाँ कि क्या उसमें किस तरह के जो अधिकार थे वो रहने देना चाहिए था जम्मू और मैं कश्मीर तो के? कह रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों को निश्चित रूप से हमको उनके रेस्पेक्ट के साथ उनको वहाँ ले जाने की ज़रूरत है, उनको सुरक्षा देने की ज़रूरत है। देश के हर स्टेट में हर लोग जाएं। यहाँ तो हमको मराठी से भगाया जा रहा है, कह रहा बिहारी भागो। हम बिहारी किसी स्टेट में जाने के लायक नहीं है, कहता है यहाँ नौकरी करने नहीं देंगे। हमारे ही कंट्री में हमको मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली दी जाती है। मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी एक दूसरे जगह जा सके, रहे। ये मेरी फीलिंग है और रहेगी, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, इंडियन कंट्री के लिए, हमारे वसुधैव कुटुंबकम के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी संघीय व्यवस्था के लिए, इंडिया का जो सामाजिकता है उसके लिए। इसमें ऐसी कौन से अधिकार को छीना गया जिससे कि लग रहा है आपको कि हाँ लोगों के अधिकार का हनन किया गया और इसमें राजनीति ही हो रही केवल? सर राजनीति, सर आप केंद्र शासित प्रदेश, अब लद्दाख को क्यों अलग कर दिए? लद्दाख तो बैलेंस करता था, आपको तो हिमाचल ला के कजिल प्रदेश बना देना चाहिए था, बैलेंस हो जाता, कोई चिंता की बात नहीं थी। आप उल्टे ही लद्दाख को अलग कर दिए। और किसी स्टेट को कोई डिमांड करता है तो आप स्टेट देते हैं, तो फिर आप केंद्र शासित प्रदेश आपको मांगा था क्या? आपने राजकुमारी की थी क्या? अधिकार पे कि हाँ कौन सा अधिकार उनको, जैसे 370 धारा हटाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उस पर तो आपने स्टैंड क्लियर कर दिया कि हाँ वो सही नहीं है। लेकिन जो 370 धारा हटाया गया उसमें कौन से ऐसे अधिकार का हनन हो गया जम्मू और कश्मीर के लोगों का जिससे कि आपको लगता है कि उस पर राजनीतिकरण हो रहा है? सर मैं एक बात, वही राजनीतिकरण तो आप नागालैंड में क्या कर रहे हैं? ये राजनीति नहीं है। हो सकता है उसके लिए मणिपुर भी में प्लान हो, मणिपुर में क्या कर रहे हैं? लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर के सर साथ आपने हो, डिमांड मान लिया ना। चाइना के अंडर में जो जमीन है उस पर क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जो जमीन है उस पर क्या कर रहे हैं? सर आप किसी चीजों को, आपके घर में हम जाएंगे अब कुछ लेंगे तो आपसे पूछेंगे ना, आपकी सहमति लेंगे ना। तो भारत का वो हिस्सा है, वो तो भारत सरकार उस पर अपना क्योंकि ये जो 370 धारा था वो कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब भी कर रही थी, तो ये तो कहीं ना कहीं सही है। चीज को खराब कर रहा था तो ये पब्लिक का वे है, पब्लिक से हम पूछेंगे ना, वहाँ के पब्लिक से कि आपको क्या सही क्या गलत है। वही राजकुमारी की बात तो कर रहे हैं। वो जिस माहौल में रह रहे हो वो लगातार इससे नहीं सहमत हो सकते हैं कि हमारे चीज़ों के साथ आप छेड़छाड़ अपने की बिना राजकुमारी के अपने मन में मिट्टू बनिएगा। तो लोकसभा का प्लेटफॉर्म क्यों है? विपक्ष का प्लेटफॉर्म क्यों है? विधानसभा आप होने देते, चर्चा कराते, विधानसभा से आप पास कराते। विधानसभा आप आम आदमी की आवाज है, विधानसभा प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा, लोकसभा हर देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ चर्चा होती, अपनी बात रखी जाती, या तो सहमत होता या तो बहुमत होता। तो आप तो मुखर कानून सीधा राष्ट्रपति के यहाँ सिग्नेचर करके। सर ये नहीं बताएं कि हाँ कौन सा ऐसा ये हो गया कि जम्मू और कश्मीर के अधिकारों का, लोगों के अधिकारों का हनन हो गया, मतलब उनसे पूछ के करना था बस और कुछ? हमने तो आपको कहा ही भाई, कितना बार बोले हैं। नहीं, मुझे हम तो कह ही रहे हैं कि जो लोग जो भी स्टेट में आप कोई कानून कोई नियम लाना चाहते हैं, बंगाल में आप कुछ करेंगे, अब हमारी चुनी हुई सरकार को आप राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो जनता में आक्रोश तो होता है और रोड पर उतरते हैं। हमारे किसी गांव के अधिकार को यदि कोई छीनता है, किसी स्टेट से, यहाँ से एम्स को आप खत्म कर देंगे, ले जाएंगे, या कोई रेलवे को, ट्रेन को यहाँ से जबरदस्ती वहाँ बेगूसराय में बैसा ली जाती थी और वो सहरसा जाने लगी, तो बेगूसराय में तो धरना प्रदर्शन तोड़फोड़ सब हुआ। उनको लग रहा है कि मेरा जो राइट है वो समाप्त हो रहा है, हमको जो मिला था वो समाप्त हो रहा है। तो उनको बताना होगा हमको कि ये
अब नई चीज़ों से हमको देख रहे हैं, उस आईने से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप मेरी फीलिंग के साथ होइए। मैं ये इसमें चाहता हूँ आपको कोई हरास नहीं होगा, आपके सॉवरेन ताकत को हरास नहीं होगा, हम आम आदमी को भी। लेकिन वो दिख रहा है कि इस देश के अन्य स्टेटों में हमें जाने का राइट नहीं है, जमीन खरीदने का राइट नहीं है, और जम्मू कश्मीर के लिए हम उतावलेपन में हैं। तो दिखता है इंटेंशन, तरीके कि मेरे साथ धर्म, जाति, मजहब के आधार पर सरकार बेमनस्ता की काम कर रही है। तो इससे नफरत की बात आती है ना। समाज में रिश्ते भी करते हैं ना, भारत रिश्ते बनाने के लिए जाना जाता है, पहचान के लिए। तो मेरा साफ है, मानसिक तौर पे उन पे असर पड़ेगा, बाकी ऐसे किसी अधिकार का हनन नहीं किया। नहीं, मानसिक रूप से ही तो हम कमजोर हैं। अमेरिकन मानसिक रूप से ही तो मजबूत है, चीन मानसिक रूप से ही तो मजबूत है, और हम मानसिक रूप से ही तो कमजोर होते जा रहे हैं। मराठी, गैर मराठी, करोड़ों अलग अलग भगवान, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, धर्म, मजहब, मानसिक रूप से। इससे तो कह सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सबको इकट्ठा लाया जाए। सर, मेंटल पीस, कोशिश तो जाति, धर्म को, मजहब को, सबको एक करिएगा ना। इकट्ठे लाने का कौन मतलब हुआ? अब मराठी में अगर दो मराठी में कुछ, वहां कुछ, बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ, आरक्षण में कुछ, ये कहाँ है? हम तो कंप्लीट बटे हुए हैं सर। एजुकेशन सिस्टम में कुछ। मानसिक रूप से भारत खंडित हो चुका है, और जो देश मानसिक रूप से खंडित हो जाता, उस देश की ताकत कमजोर होती है, और सभी उस देश को आंख दिखाता है। यह हालात आज नहीं, लंबे समय से पैदा हुई है, और आज हम उस हालात को और ताकत दे दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे पप्पू यादव जी, जिन्होंने धारा 370 पे केंद्र सरकार के फैसले पे जवाब दिया हमारे सवालों का। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।